हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे छोटूज़ हाउस चैप्टर 5 क्लास 3 ईवीएस। ठीक है, तो चलिए। छोटू क्या है, छोटू ना फर्स्ट टाइम मुंबई आया था। ठीक है, तो वहाँ पे उसका कैसा पूरा दिन बीता आप देखिए। पहले तो वो वहाँ स्टेशन से निकला, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे थे। ठीक है, फिर बारिश शुरू हो गई तो फिर वो अपने जो सामान लाया था वही बैग को अपने ऊपर लपेट के रख लिया। फिर यहाँ पे आपको जो टनल दिख रहा है ना, उसने वो वाला टनल देखा छोटू ने, ये वाला टनल। उसके बाद इसे लगा कि टनल में जाना ठीक रहेगा। फिर वो टनल में जाके बारिश होते होते सो गया। उसके बाद उसी टनल में वो खाना बनाने लगा। ठीक है, फिर कपड़े धोने लगा। वहीं पे उसने पानी का भी ये कर लिया, मतलब पानी का भी जुगाड़ कर लिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वो खाना भी यहीं पे बना रहा। उसके बाद उसका दोस्त भी अभी अभी मुंबई आया था। फिर वो अपने दोस्त के साथ मतलब टनल के पास वो दिख रहा था, उसका दोस्त मतलब छोटू दिख रहा था टनल के पास। तो फिर छोटू का जो दोस्त है वो टनल के आगे गया, तो वहाँ पे वो दोनों उसके बाद बैठ के चाय पी के बातें करने लगे। ठीक है, स्टडी दिस पिक्चर्स को आपको स्टडी करना है केयरफुली, फिर इन सब का आंसर देना है। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट पाइप? पाइप को दिखने के बाद छोटू ने क्या सोचा होगा? छोटू ने पाइप को कैसे इस्तेमाल किया? इनटू विच पार्ट्स, कौन से पार्ट्स में छोटू ने पूरे पाइप को डिवाइड किया और अपने सराउंडिंग्स को। ठीक है, फिर इन विच पार्ट, कौन से पार्ट के घर, मतलब छोटू का जो घर उसने बनाया था पाइप में, वो कौन सा पार्ट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। फिर छोटू ने अपने दोस्त वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन पाइप? तो छोटू ने मोनू को क्यों इन्वाइट किया होगा, ये आप सोच के बताइए। ठीक है, पाइप में रहने के लिए। फिर यहाँ पे क्या करना है कि जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसी पिक्चर्स को अपने हाउस के पिक्चर को अपने नोटबुक में बनाइए और उसे कलर कीजिए। ठीक है, कौन अपने आपके घर में रहता है? मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, जो भी रहते हैं यहाँ पे आपको लिखना है। फिर छोटू ने पाइप को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। लिखिए कि आपके घर कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हुआ है, जैसे कि बेडरूम, फिर किचन, ऐसे ही बाकी सारे जो जो पार्ट्स हैं उसमें कौन से पार्ट में आपके घर को डिवाइड किया है वो आप लिखिए। फिर हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? बेडरूम में आपके घर में शायद बेडरूम होगा, तो बेडरूम में आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, किचन में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, हॉल है तो हॉल में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, वो सब आपको लिखना है। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेम्बर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम? तो फिर कोई पार्ट ऐसा है जिस पार्ट में आपके घर में से कोई एक मेंबर वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो लिखिए। फिर इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम? तो फिर कोई ऐसा पार्ट भी है जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी कभी उस पार्ट में जाता ही नहीं है, या फिर जाता भी है तो बहुत कम देर के लिए जाता है। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन हाउसेज। सम ऑफ दिस एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वॉन्ट देम टू, वाइल सम आर देयर तो फिर अनइनवाइटेड। तो फिर हम लोग कुछ एनिमल्स को खुद अपने घर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स अनइनवाइटेड हैं, यानी कि जैसे कि मॉस्किटो, एंड्स, तो वो सब। होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर when I know it belongs to many more? Look mother,
how these mice are all playing catch together, and look how these mosquitoes fly, and how peaceful lies the happy spider. तो फिर एक लड़का है जो सोच रहा है कि मम्मी हमेशा बोलती है कि हमारा ही घर है, लेकिन इसे मैं कैसे सोच लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि माइस, ठीक है, माइस यानी कि चूहा तो यहाँ पे पूरा घूमते जा रहा है, कैच खेल रहा है एक दूसरे के साथ, मॉस्किटो फ्लाई करते जा रहे हैं, स्पाइडर्स भी हमारे घर में हैं, लेज़ी लिजर्ट्स जो हैं वो भी दीवार पे ही हैं और इधर उधर क्रॉल कर रही हैं, ब्लैक एंड्स अपने रो में मार्चिंग कर रही हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर बाहर तो एक बार देखिए कोर्टयार्ड में बर्ड्स जो हैं वो वहीं पे पैकिंग जस्ट लाइक व्हेन तो बर्ड्स एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही हैं, शाउट कर रही हैं, फाइट कर रही हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई, इसलिए मेरी मम्मी, मैं नहीं सोचता कि ये घर सिर्फ हमारा ही है, जो हमारे सराउंडिंग्स है वो भी उनके भी घर यही है, ठीक है। डू यू नो रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट, ठीक है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 2 एनिमल्स, कोई भी 2 एनिमल्स के पिक्चर्स बनाने हैं आपको, ठीक है, जो कि अनइन्वाइटेड है, जैसे कि मॉस्किटो यहाँ पे आप बना सकते हैं, रैट बना सकते हैं, ठीक है। डू यू कीप योर हाउस क्लीन, ठीक है, क्या आप अपने घर को क्लीन रखते हो, तो कैसे रखते हो। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, कौन आपकी मदद करता है, तो मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, सिस्टर, जो भी है, ठीक है। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन मॉर्निंग, कहाँ आप जाते हो। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, कहाँ आप थ्रो करते हो। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके घर के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे क्लीन है, मतलब क्लीनिनेस है। डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, मतलब आपके घर वाला टॉयलेट यूज़ करते हो या आपके घर के आसपास वाला टॉयलेट। हु क्लीन्स इट, कौन इसे क्लीन करता है। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन, कैसे आप क्लीन करने में मदद करते हो, ठीक है। फिर सिमी जो है वो अपने फ्रेंड बिल्लू को नोटिस करती है, बस वो कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है, वो बहुत ही ही वॉज, किसी से वो बात नहीं कर रहा था, ठीक है, उससे भी बात नहीं कर रहा था। सिमी बोली, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत डल दिख रहे हो। तो बिल्लू बोलता है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ टॉयलेट प्रॉपरली, कैसे टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ किया जाता है मुझे नहीं पता। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। तो फिर हीरा मैम तो अभी राउंड पर है और फिर से वो मुझे डांटेंगी अगर मैं टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं करूँगा। सिमी ने कहा, वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन, क्यों अपने प्रॉपरली टॉयलेट्स को यूज़ नहीं करते हो फिर तुम। बिल्लू कहता है, मैं बहुत ही डर जाता हूँ, दैट आई वुड फॉल इन टॉयलेट पिट, मैं बहुत डर जाता हूँ कि मैं टॉयलेट पिट में गिर जाऊँगा, यानी कि इस वाला जो है, ये वाला जो है ना, इस पर वो गिर जाएगा, ये सोचता है। और सिमी बोलता है, स्टूपिड, कितना स्टूपिड हो तुम, ठीक है। एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू who make our toilet so dirty by not using the toilet properly. Don't be scared, be responsible, ठीक है। तो फिर अभी मुझे पता चला कि तुम लोग की वजह से हमारा टॉयलेट गंदा हो रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबल बनो। लेट अस नाउ हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, कैसे रिस्पॉन्सिबल बने, चलिए देखते हैं। यूज़ द टॉयलेट बाई सिटिंग प्रॉपरली, ठीक है, फिर फ्लश करिए, फिर अपने हाथों को अच्छे से प्रॉपरली धोइए, वॉश, फिर आपका काम रिस्पॉन्सिबिलिटी का बन गया। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट
फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पे अपने एरिया के टॉयलेट, स्कूल में जो एरिया है ना टॉयलेट का, वो क्लीन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्या वो क्लीन है? कौन इसे क्लीन करता है? हु डू यू, क्या इसमें आप कोई हेल्प करते हो? फ्रॉम नाउ, अब से बिल्लू रिस्पॉन्सिबल बन गया है टॉयलेट के लिए। ही लेफ्ट इट क्लीन, अब वो क्लीन करता है और अपने हाथों को धोता भी है। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज, अच्छा ठीक है, ये वाला छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाउ ब्यूटिफुली लता हाउस डेकोरेटेड, देखिए लता ने अपने हाउस को कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? व्हेन एंड हाउ लिखना है आपको। अपने फ्रेंड को पूछिए कि वो अपने हाउसेस को कैसे डेकोरेट करते हैं। नेम द थिंग्स विच यू डेकोरेट योर हाउस, जो चीज़ों से आप डेकोरेट करते हो वहाँ वो वाले चीज़ों को यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।